वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ग्रुप 5 एग्जाम के सिलेबस को हम देखने वाले हैं। कौन सी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर हम सिलेबस की बात करने वाले हैं? लैब अटेंडेंट एग्जाम के सिलेबस की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है वो लैब अटेंडेंट के सिलेबस उनको पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में सर आने वाला क्या है लैब अटेंडेंट के अंदर। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। आप सारा सिलेबस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक है जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 5 एग्जाम में लैब अटेंडेंट में क्या क्या पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पर इन टॉपिक को लिमिटेड टाइमर में पूरा पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं, इन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, उनको बिल्कुल ध्यान रखें। समझना है यहाँ पर कि आपके इसके अंदर सिलेबस के अंदर सबसे बेसिक चीज़ें समझना है कि दो पोर्शन होते हैं, पूरे के पूरे पेपर के दो पोर्शन होते हैं। एक होता है आपके सब्जेक्ट वाला पार्ट, जिसको हम टेक्निकल ट्रेड वर्ड भी यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट वाला पार्ट मेन सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिनको हम टेक्निकल ट्रेड वर्ड यूज कर सकते हैं। और एक होता है हमारे अदर सब्जेक्ट, एक अदर सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो जो मेन सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है ये आपका 75 मार्क्स का होता है। मेन सब्जेक्ट वाला पार्ट कितना होता है? 75 मार्क्स का होता है, जबकि जो अदर सब्जेक्ट का है वो 25 मार्क्स का होता है। क्लियर है? तो मेन सब्जेक्ट जो है उसमें कौन कौन आता है? फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कौन सा आता है? 11th और 12th का ध्यान रखना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहाँ कहाँ का पूछा जाता है यहाँ पर? 11th क्लास का प्लस 12th क्लास का। 11th और 12th क्लास का ही मेनली यहाँ पर पूछा जाता है ग्रुप 5 के लैब अटेंडेंट में। ठीक है, हम पूरे सिलेबस को यहाँ पर देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम केवल ये 75 मार्क्स वाला जो सिलेबस है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, क्या क्या पूछा जाता है उन्हीं की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लैब अटेंडेंट के हम मेन सिलेबस की यहाँ पर बात करने वाले। सबसे पहले हम बायोलॉजी वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अभी पिछली बार जो एग्जाम हुई थी 2020 के अंदर जो एग्जाम हुई थी, ठीक है, 2020 की एग्जाम एक्चुअल में 21 में जो हुई थी स्टार्टिंग में, उस एग्जाम में बायो रैंकर से जो स्टूडेंट पढ़े थे उनमें से लगभग 38 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, जिनका अलग अलग पोस्ट के अंदर 38 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। तो आप भी बिल्कुल यहाँ पर हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है और उस पर आपको पूरी तरीके से विश्वास करना है। ठीक है, कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन सही तरीके से इन एग्जाम से रिलेटेड नहीं देते हैं, तो आपको उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल जो रियल इंफॉर्मेशन है उन पर स्टूडेंट्स आपको विश्वास करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझना अच्छे से। पहले हम बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें, क्या क्या सिलेबस है बायोलॉजी के अंदर। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, तो सेल वाला टॉपिक जो है, माइक्रोस्कोप वाला पार्ट थोड़ा बहुत पूछा जाता है इसमें। ठीक है, यानी कि ये पूरा जो पार्ट दिखाई दे रहा है सेल ही सेल वाला पार्ट है। तो सेल जो यूनिट है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन, वो वाला पूरा पार्ट का अच्छा खासा वेटेज होता है यहाँ पर। ठीक है, बायोलॉजी ध्यान रखना है यहाँ पर 25 मार्क्स की आती है बायोलॉजी। 25 मार्क्स की बायोलॉजी पूछी जाती है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसमें जेनेटिक्स वाला पार्ट भी है। इसमें बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है पर बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक पार्ट पूछा जाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर जो है रिप्रोडक्शन, उनके अंदर प्रोकैरियोट में कैसे होता है, माइकोप्लाज्मा वाला पार्ट, बैक्टीरियोफेज वाला पार्ट, साइनोबैक्टीरिया वाला पार्ट। ठीक है, इन सबसे पूछा जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला पार्ट। ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्पायरागायरा, म्यूकर और फ्यूनेरिया, सेलेजिनेला और पाइनस, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है एक आध। ठीक है, जैसे एमपीपीएमटी का सिलेबस हुआ करता था उस टाइप का सिलेबस दे रखा है इसमें। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, तो ये रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट वाला चैप्टर जो है, पुष्पी पादपों में जो प्रजनन वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम के थोड़ा बहुत क्वेश्चन। मैरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन वाला पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट दे रखा है। ठीक है, अगले पार्ट पर देखिए, एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं,
कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और नर्व टिश्यू क्या होते हैं। मम्मेलियन ऑर्गन में स्टोमक के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में, लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, लंग्स के बारे में, ओवरी के बारे में, तो ये टॉपिक दे रखे हैं। स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन बॉडी, जैसे स्किन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन, जॉइंट्स, मसल्स, ठीक है, ये वाला पार्ट, एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि हार्मोन वाला पार्ट, विटामिन और मिनरल्स वाला पार्ट, ठीक है, ये सारे बायोलॉजी के टॉपिक अभी हम देख रहे हैं। उसके अलावा इकोसिस्टम वाला पार्ट, ठीक है, तो इकोसिस्टम में जो पिरामिड होते हैं उनके बारे में, फूड चेन और फूड वेब के बारे में, ठीक है, पोल्यूटिंग इन्वायरमेंट, तो पोल्यूशन के बारे में भी, एयर, वाटर और सोइल पोल्यूशन के बारे में। उसके अलावा रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो हमारे ह्यूमन के वेलफेयर में प्लांट का क्या योगदान है, वो वाला पार्ट। जैसे ड्रग्स की हम बात करें, फाइबर्स की बात करें, सीरियल्स की बात करें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीट और राइस वाला पार्ट, ठीक है, पल्सेस, ग्राउंड नट, शुगर केन, कोल एंड पेट्रोलियम, प्रिजर्वेशन मेथड, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट, बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है, और इसके अलावा चीज़ और योगर्ट कैसे बनाया जाता है, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, इनसे सब मिलकर 25 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना सारे टॉपिक से। ये और भी टॉपिक है अभी इसके बारे में। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला पार्ट, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डार्विन, लेमार्क, सिंथेटिक एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन वाले पार्ट से। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पोल्ट्री, फिशरी और पर्ल इंडस्ट्री वाले पार्ट से। प्रोटोजोन डिसीज वाले पार्ट से, ठीक है। टॉपिक कई सारे हैं यहाँ पर बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं। कैंसर वाले पार्ट से, ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वाले पार्ट जो दे रखा है आपको, एड्स है, एसटीडी है। स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग वाले पार्ट से, कंजर्वेशन वाले पार्ट से, और ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बायोलॉजी के अंदर। ये पूरे टॉपिक जो हैं इनसे 25 क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, हालांकि बहुत डिटेल में आपको इन सब टॉपिक को नहीं करना होता है, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री वाले से क्या कौन कौन से टॉपिक है जो केमिस्ट्री में आपसे पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला पार्ट, न्यूक्लियस, बोर्स मॉडल, यानी कि पूरा जो चैप्टर है फर्स्ट वाला, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला पार्ट दे रखा है। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट, तो केमिकल बॉन्डिंग में ये टॉपिक दे रखे सारे के सारे। सॉल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है। उसके अलावा सॉलिड स्टेट वाला पार्ट, उसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सारे के टॉपिक दे रखे हैं, बाकी एक एक यूनिट वाले पार्ट में से आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसके अलावा नोमेनक्लेचर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें खासकर नोमेनक्लेचर वाला पार्ट हुआ, हेलोबेंजील, अल्कोहल, फिनोल, इन सबका नोमेनक्लेचर वाला पार्ट, डीडीटी हुआ, ठीक है। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म हुआ, इनकी रिएक्शंस वगैरह थोड़ी पूछी जाती है, ठीक है, तो वो वाला पार्ट ध्यान रखना है। उसके अलावा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC जो होती है। उसके अलावा नोमेनक्लेचर अलग अलग, और जैसे कीटोन का दे रखा है, ईथर का दे रखा है, एल्डिहाइड का दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का दे रखा है, ठीक है। तो ये साइनाइड, आइसोसाइनाइड का, ये यहाँ पर रिएक्शन से भी पूछे जाते हैं। पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, तो पॉलीमर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इस टाइप के टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, प्रिंसिपल एंड मेटालर्जिकल ऑपरेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है मेनली, जैसे कि SPD ब्लॉक जो वाला पार्ट जो है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस वाला पार्ट है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन है, नोबल गैसेज है, ट्रांजिशन मेटल्स है, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स वाला पार्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं सारे टॉपिक आपको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सब टॉपिक के, ठीक है। ये फिजिक्स वाले टॉपिक है जिन से क्वेश्चन आते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट वाला पार्ट पूरा, ठीक है। उसके बाद में बेसिक चीज़ें जो हैं, जैसे कि मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हुआ, मोमेंटम एनर्जी वाला पार्ट हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला पार्ट हुआ, कोलिजन वाला पार्ट हुआ, एनर्जी वाला पार्ट हुआ, ठीक है। इनसे उसके बाद ग्रेविटेशन वाला पार्ट जो है, उसमें सैटेलाइट वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आता है, लो ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में हुक्स लॉ वाला पार्ट हुआ, यंग मॉडुलस वाला पार्ट हुआ, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीट वाला पार्ट में जो हम थर्मल फिजिक्स वाला पार्ट है, उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम बात करने वाले कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात की गई है। उसके बाद में ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ही पार्ट है। और जो हमारा
करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो टॉपिक हैं वो सारा ध्यान रखना अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पर बात की गई है करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात की गई है, इलेक्ट्रिक पावर की बात की गई है, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ यानी कि मैग्नेटिज्म की बात की गई है यहाँ पर। उसके अलावा ये वाला पार्ट जो दे रखा है ये भी मैग्नेटिज्म वाला पार्ट ही दे रखा है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टॉपिक दे रखा है, ठीक है। ध्यान रखना, एक चीज़ याद रखना, जो 75 क्वेश्चन आते हैं इन तीनों सब्जेक्ट से मिलकर आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। पर इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा होते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं पूछे जाते, सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ ली होगी। से आपको पीसीबी का जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन कौन से टॉपिक है जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और आपको अगर हाँ, आप चाहते हैं कि रोज़ाना हमारे वीडियोस आए, ठीक है, इस टॉपिक पर हम और सोच रहे हैं कि आपको क्वेश्चन सेशन भी करवाए, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर भी लेके आए, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर नेक्स्ट वीडियो के बाद में हम, यानी कि अगर आपका फीडबैक रहता है इससे रिलेटेड, अगर स्टूडेंट चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर हम इस पर इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।